एक कहानी सुनाऊं आपको। बहुत ही प्यारी कहानी है, इसको पूरा सुनिएगा। हो सकता है आपकी लाइफ में या किसी और की लाइफ में काम आ जाए। देखिए, एक राजा होता है, बहुत उसका साम्राज्य बहुत दूर दूर तक फैला होता है, लेकिन उसकी लाइफ में ना एक कमी होती है, उसकी कोई संतान नहीं होती है। अब उसकी संतान नहीं होती तो राजा बहुत परेशान रहता है। वैद्य हकीमों को और बहुत सारी दुआएं उसके कोई काम नहीं आती हैं। अब वो परेशान हो जाता है तो राजा को मन में एक सवाल सूझता है कि मेरे उत्तराधिकारी कौन बनेगा। तो राजा एक महल बनवाता है, बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा। उसके दरवाजे पर एक गणित का ना सूत्र लिखवा देता है। आसपास के गांव में बोल के रखता है कि जो भी इस सूत्र को सॉल्व कर देगा वही मेरा यहाँ का उत्तराधिकारी बनेगा। लेकिन बहुत सारे लोग आते हैं, उसका कोई भी उसको नहीं कर पाता सॉल्व। धीरे 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 समय बीतता चला जाता है। राजा को लगने लग जाता है कि शायद अब कोई ऐसा नहीं मिलेगा। समय बीतता हुआ देख राजा का विश्वास टूटने लगता है। राजा सोचता है कि शायद अब कोई नहीं मिलेगा, लेकिन दो लोग आते हैं और राजा से मिलना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने सुना हुआ होता है। अब वो ऐसी हालत में होते हैं कि किसी को भरोसा ही नहीं होता कि वो ऐसा कुछ सॉल्व करवाएंगे। जब इतने सारे लोग दूर दूर के नहीं सॉल्व कर पाए उस गणित के सूत्र को, तो ये कहाँ से कर पाएंगे। तो उस महल के जो पहरेदार होते हैं उसको आने ही नहीं देते। तभी राजा की नज़र पड़ती है। राजा दोनों को अंदर लेके आता है। राजा पूछता है, क्या तुम इस दरवाजे को खोल सकते हो? तो दोनों में से एक जवाब देता है कि हम कोशिश कर सकते हैं। तो राजा दरवाजे के पास लेकर जाता है दोनों को। तभी राजा एक व्यक्ति से बात कर रहा होता है, दूसरा व्यक्ति उस दरवाजे को देख रहा होता है और वो अचानक से उस दरवाजे को खोल देता है। राजा आश्चर्यचकित देख रहा होता है। राजा कहता है कि तुमने ये कैसे किया? तब वो व्यक्ति कहता है कि मैंने सोचा कि शायद ये कोई गणित का सूत्र हो ही ना, बस मैंने इस दरवाजे में अपने दोनों हाथों से धक्का मारा और ये दरवाज़ा खुल गया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें परेशानी बहुत बड़ी दिखाई दे रही होती है और एक्चुअली में परेशानी बहुत बड़ी होती ही नहीं, या कहिए बिल्कुल होती ही नहीं है। हमें इस कहानी से बहुत बड़ी शिक्षा मिली है। आपको अच्छी लगी हो तो आगे शेयर कीजिए। बिल्कुल इसी व्यक्ति की तरह अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करते रहिए। हो सकता है सामने वाला आपकी बुद्धि को परखना चाह रहा हो।